एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पति का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा रैंचिंग खेती। तीसरा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा अनाज पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं, इसमें आ जाते हैं उपयुक्त सभी। चौथा, किसी की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। पांचवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाएगा फ्रेंड्स, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मृदा की संरचना। प्रश्न क्रमांक 2 हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खाली स्थान का रूप ले चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुका है। तीसरा, जैविक खेती को खालिस्तान खेती भी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल से सफल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसल के रूप में लगाते हैं। चौथा, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपचय से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपचय से होता है। छठवां, मृदा की खालिस्तान संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है, इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबी संरचना। प्रश्न क्रमांक 3 हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, पीली क्रांति, इसका उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। दूसरा, विशिष्ट खेती, इसका उत्तर हो जाएगा एक ही फसल से 50% से अधिक आय प्राप्त करना। तीसरा, बहुवर्षीय फसल, इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा, सहचर खेती, इसका उत्तर हो जाएगा दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना। पांचवा, मृदा में वायु, इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक 4 हो जाएगा, प्रत्येक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रखा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा टिकाऊ खेती। दूसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है, इसका उत्तर हो जाएगा 12%। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करके किसी विधि क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट मृदा। प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा, सत्य और असत्य छांटकर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। दूसरा हो जाएगा, जीवांश खादों का प्रयोग करना नमी को संरक्षित रखा जा सकता है, यह हो जाएगा सत्य। तीसरा हो जाएगा, कम समय में अधिक फसलों चक्र अपनाना लाभकारी होता है, यह हो जाएगा सत्य। चौथा हो जाएगा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता घटती है, इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। छठवां, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह भी असत्य हो जाएगा।